जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अगस्त माह में एक नोटिस जारी करी थी और उस नोटिस में ये बात कही गई थी कि जो अपनी आरओ या आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन होगा वो अक्टूबर माह में आने की संभावना इसकी बनेगी। और अगर आयोग के अनुसार ये विज्ञापन अक्टूबर माह में आ जाता है तो अब एक प्रश्न उठता है कि इसकी जो एग्जाम डेट हो सकते हैं वो संभावित डेट क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अभी जो हमें आज तक अपडेट मिल रहा है वो उसके अनुसार हमारा जो एग्जाम डेट बनता है वो बनता है 20 दिसंबर से शुरू होके और 10 जनवरी, इन दोनों डेट्स के बीच एग्जाम के डेट्स शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, एग्जैक्ट डेट अभी कोई नहीं बता सकता है क्योंकि नोटिस तो जारी हुई नहीं है, एडवर्टाइजमेंट तो अभी जारी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इन सभी बातों को अब छोड़ देना है, ठीक है ना। एग्जाम तो होगा ही, जैसे नोटिस की सूचना दी गई है वैसे एग्जाम डेट की भी सूचना दी जाएगी, एडमिट कार्ड भी आएंगे, एग्जाम भी होंगे, ठीक है ना। हमें समय जरा भी नष्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ये समय जो हमारा है बहुत ही कीमती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट करी थी उस सीरीज का आज हम चौथा वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अभी तक तत्सम तद्भव कवर कर चुके हैं और वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि एग्जाम में आने के संभावित हों। और आज हम जो कवर करेंगे वो होगा हमारा सेक्शन अपोजिट, विलोम, ठीक है ना। और इसमें भी हम वही प्रश्न देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो आपको आसान लगेंगे, 20 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि देखते ही हम कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन तो वही मिलेंगे लेकिन ऑप्शन जो मिलेंगे वो नजदीकी रूप से सही प्रतीत होंगे, जिसके फलस्वरूप हम वो गलत करते आ जाएंगे, ठीक है ना। आसान भी क्वेश्चन गलत करते आ जाएंगे। इस नाते हमारा जो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा हमें प्रैक्टिस, ठीक है ना। हमें टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा से ज्यादा होगा उतने सॉल्व करते रहने हैं। तो जाइए, समझौता बोलिए या जोड़ना बोलिए, समझौता बोल दीजिए या जोड़ना बोल दीजिए, ठीक है ना। तो एक सकारात्मक शब्द है, ठीक है। तो इसका जो विलोम होगा जाहिर सी बात है वो नकारात्मक होगा। तो संधि का जो उपयुक्त विलोम शब्द होगा वो होगा विग्रह। विग्रह का आप अर्थ इतना जानिए कि इतना अर्थ होता है टूटना या तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, ठीक है ना। और संधि का उपयुक्त विलोम जो होगा वो होगा विग्रह। विग्रह होगा संधि का। अब उसमें हमसे कह रहा है अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा। अधिकृत, अधिकृत का अर्थ क्या यहाँ पे निकलेगा। तो अधिकृत वो होता है जिस व्यक्ति के पास किसी काम को करने की अथॉरिटी हो, ठीक है ना। पावर से समझिए, अथॉरिटी से समझिए, यानी कि जो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अधिकृत है, उस पद पर बैठा है, ठीक है ना, उसका पावर है। तो अधिकृत का जो एग्जैक्ट विलोम होगा वो होगा अनअधिकृत। अनअधिकृत से क्या बना है, अनधिकृत, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, अन जुड़ा है, जो कि अधिकृत के ठीक एग्जैक्ट अपोजिट को बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनधिकृत। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है संयोग शब्द का विलोम क्या होगा। संयोग का विलोम हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो संयोग का जो अर्थ होगा वो तो हम सबको ही मालूम है, इतना कठिन भी शब्द नहीं है। तो संयोग का पहले देखते हैं इसमें से कौन से क्वेश्चन हम हटा सकते हैं। तो दुर्योग नहीं होगा, कुयोग नहीं होगा। तो संयोग का जो एग्जैक्ट विलोम या अपोजिट बोलिए वो होगा वियोग। अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जो विलोम वो पूछ रहा है सौम्य का। तो सौम्य क्या होता है, मधुरता समझिए, जिसका स्वभाव मधुर हो। तो सौम्य क्या अर्थ ये होता है कि विनीत भी समझिए एक तरह से, ठीक है ना। हमें जितने भी इस शब्द के पॉसिबल अर्थ निकल सकते हैं पहले वो निकाल लेने हैं। तो फिर दिए गए विकल्पों में से जो इसके संभव विलोम होगा वो छांटना है। तो देखिए, सौम्य का जो एग्जैक्ट विलोम होगा शत्रु तो नहीं होगा, और असौम्य इस नाते नहीं होगा कि अगर आ लगने मात्र से इसका अपोजिट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, दुराशय नहीं होगा। तो सौम्य का जो एग्जैक्ट विलोम होगा वो होगा उग्र, ठीक है ना। उग्र जो होगा वो सौम्य का ठीक विलोम होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा उग्र। अगला प्रश्न कह रहा है अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे हमसे अत्यधिक अर्थात अति अधिक, ठीक है ना, अति अधिक। तो अत्यधिक शब्द का विलोम हमसे कह रहा है तो अनधीन नहीं होगा, ठीक है ना, किसी के अधीन ना अधीन। अनधिगत ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट हमारा विलोम होगा वो होगा अत्यधिक का अत्यल्प। अत्यल्प जो होगा वो होगा अत्यधिक का ठीक विलोम शब्द। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे जिस शब्द का हमें विलोम ज्ञात करना है वो है सृष्टि, ठीक है। तो सृष्टि अर्थात समझिए
ये दुनिया का निर्माण समझिए, सृष्टि से निर्माण भी समझ सकते हैं, ना कि सिर्फ दुनिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो सृष्टि का अर्थात किसी चीज की रचना हुई है, ठीक है ना, रचना से भी समझिए। ठीक है, तो सृष्टि का जो विलोम हमें यहाँ पे है वो ज्ञात करना है। तो व्यष्टि नहीं होगा, व्यष्टि किससे संबंधित होता है, समष्टि से, ठीक है ना, समष्टि से संबंधित होता है व्यष्टि। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। विसृष्टि इस नाते नहीं होगा कि मात्र बी लगाने से, देखिए यहाँ पे जो बी लगाया गया या आ लगाया वो आपको केवल भ्रमित करने के लिए लगाया गया, इस प्रकार डी भी नहीं होगा। इस प्रकार जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रलय। ठीक है ना, प्रलय क्या होता है, विनाश, विनाश, ठीक है ना, नाश, नष्ट, ठीक है ना, शब्दों के अर्थ से ही हमें विलोम निकालने हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, गौरव, ठीक है, तो गौरव शब्द का विलोम हमें निकालना। तो गौरव का अर्थ क्या होता है, स्वाभिमान समझिए, प्राइड से संबंधित, ठीक है ना, तो वैभव तो नहीं होगा। पराभव, पर वही जैसा मैंने बताया, परा वो आपको भ्रमित करने के लिए लगाया गया। निर्मोह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा लाघव, ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन एग्जाम में हमें थोड़ा याद नहीं आते हैं, रिकॉल नहीं होते हैं, ठीक है ना, वरना पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन आते हैं। इस नाते हमें बार बार कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है इस प्रकार के प्रश्नों को। तो लाघव जो होगा गौरव का ठीक अपोजिट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होगा। नैसर्गिक का यहाँ पे हमसे विलोम कह रहा है, तो नैसर्गिक का अर्थ ये जानिए, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, ठीक है ना, प्राकृतिक, और इसका हमें विलोम निकालना है। तो प्राकृत बिल्कुल नहीं होगा। अनुर्वर, ठीक है, ये नहीं होगा। प्राकृतिक का जो विलोम होगा वो हमें पता है कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कृत्रिम। अगला प्रश्न कह रहा है अनुग्रह का सही विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह का विलोम हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो अनुग्रह का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा परिग्रह, नहीं। अन्नग्रह तो बिल्कुल भी नहीं। विरक्ति बचा, और ऑप्शन डी में हमें कह रहा है विग्रह। तो यहाँ पे विग्रह जो होगा वो अनुग्रह का सही होगा विलोम, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि क्षणिक शब्द का सही विलोम क्या होगा। क्षणिक, तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला, आप जिस शब्द का आपसे विलोम पूछे उस शब्द का आपको पहले अर्थ निकालना है। तो क्षणिक का जो अर्थ होता है वो होता है जो स्थिर ना हो, ठीक है ना, जो स्थिर ना हो, अर्थात जो नष्ट होने की संभावना रखता हो, ठीक है, क्षणिक का अर्थ। तो देखिए क्षणिक दुर्गम नहीं होगा, ठीक है ना। अक्षणिक बस वही जैसा मैंने बताया, वो आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के शब्द आ लगा दिए जाते हैं, अन लगा दिए जाते हैं, पा लगा दिए जाते हैं, इस पर ये भी नहीं होगा। विक्षणिक वही ऑप्शन बी की तरह बस भ्रमित करने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा शाश्वत। शाश्वत से होता है जो हमेशा चिरंजीवी हो, ठीक है ना, जो नष्ट ना हो, जो स्थिर हो, ठीक है, जो स्थिर हो। तो इस प्रकार क्षणिक का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा शाश्वत। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है श्री गणेश शब्द का सही विलोम क्या होगा। अब श्री गणेश ऐसा कॉमन शब्द है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में या वाक्य मुहावरों में भी यूज करते हैं। तो श्री गणेश, किसी काम का श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, प्रारंभ करना, ठीक है ना। तो शुभारंभ तो इसका जाहिर सी बात है पर्यायवाची से संबंधित होगा। अक्षणिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए श्री गणेश का हमसे विलोम पूछ रहा है। प्रारंभ ये भी नहीं होगा, प्रारंभ क्योंकि पर्यायवाची कैटेगरी में आ जाएगा। तो श्री गणेश का जो विलोम होगा वो होगा इतिश्री। इतिश्री जो होता है ये समाप्ति को सूचित करता है, किसी कार्य के समाप्ति को सूचित करता है। तो श्री गणेश का जो विलोम हो गया वो हो गया इतिश्री, ठीक है ना। ये एंडिंग से संबंधित है, ये शुरुआत से है, ये एंडिंग से है, ठीक है ना, समाप्ति को दर्शाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी इतिश्री होगा, श्री गणेश का विलोम। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। संकीर्ण शब्द का सही विलोम हमसे पूछ रहा है। तो संकीर्ण का अर्थ क्या होगा ये जान लेते हैं। तो संकीर्ण का जो सही उत्तर होता है, सही अर्थ होता है वो होता है तंग या सकरा समझिए। बोलते हैं ना संकीर्ण गली है, सकरी गली है, या सकरा, सकरा, ठीक है ना, मतलब नैरो जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, संक्षेप तो हटा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे विकीर्ण दिया है, विस्तीर्ण दिया है।
ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना, विकीर्ण और विस्तीर्ण। इस प्रकार हमारे ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट होंगे। तो हमारा यहाँ पे जो हमें टिक करना है वो होगा ऑप्शन डी, ए और सी बोथ, ठीक है ना। संकीर्ण का जो विलोम होगा वो विकीर्ण और विस्तीर्ण दोनों होते हैं। अब देखिए ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे गए, ट्रिपल एससी में तो कितनी बार पूछे गए हैं, आरओ में भी पूछे गए थे। यहाँ पे कह रहा है साहचर्य का विलोम क्या होता है, साहचर्य का विलोम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में एक शब्द है टुगेदर और हिंदी में एक शब्द है साहचर्य। तो साहचर्य का अर्थ आप बस इतना जानिए, साथ, ठीक है ना। तो साहचर्य, अब साथ हमें मालूम हो गया, तो उस अनुसार हम इसका हमारा जो विलोम होगा वो होगा वैमनस्य, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। असहयोग बिल्कुल ही नहीं होगा, वही बताया ना, बस आ लगाने को आपको भ्रमित करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट विलोम होगा वो होगा अलगाव। साहचर्य का जो विलोम हमारा यहाँ बन रहा है वो बन रहा है अलगाव, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में आपको इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि साल दर साल कंपटीशन जैसे बढ़ रहे हैं, नए क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। आपको एक ही शब्द के पर्यायवाची इस प्रकार दे दिए जाएंगे, आ लगा के पर लगा के, कि आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ा हुआ गलत हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ अगला प्रश्न जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है साधु का विलोम यहाँ पे पूछ रहा है। साधु का विलोम शब्द कह रहा है क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सन्यासी, ऑप्शन बी कह रहा है सन्यासिनी, और ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है असाधु, या ऑप्शन डी दुष्ट, ठीक है। तो सन्यासी तो आप समझ लीजिए पर्यायवाची समझ के हटा दीजिए इसको। सन्यासिनी मात्र स्त्रीलिंग कैटेगरी में आने से नहीं होगा, ठीक है ना। राजा रानी वाली बात भी यहाँ नहीं है, इस नाते ये भी नहीं होगा। दुष्ट, अब देखिए साधु का जो एग्जैक्ट विलोम होता है वो होता है असाधु, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जो कि दुविधाग्रस्त हो जाते हैं कि ये होगा कि ये होगा। अब आपको दुष्ट भी लगेगा, लेकिन दुष्ट इसका राइट नहीं होगा, नजदीकी बोल लीजिए, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट विलोम होगा वो होगा असाधु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है मूक का विलोम क्या होगा। मूक, अब देखिए मोबाइल में हम साइलेंट लगाते हैं ना, तो वही हिंदी में वो शब्द होता है मूक, ठीक है। मूक का जो अर्थ होता है चुप रहना, ठीक है ना, साइलेंट। अब मूक का हमसे विलोम पूछा, तो मूक का विलोम क्या होगा, जो कम बोलता है उसका विलोम क्या होगा, जो ज्यादा बोलता है। तो मृदुभाषी नहीं होगा। मृदु का अर्थ क्या होगा, जिसकी भाषा जो है वो मीठी हो, ये नहीं होगा। अल्पभाषी, अल्प अर्थात लघु, जो कम बोलता हो, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। कटुभाषी अर्थात जो कड़वा बोलता हो, ये भी नहीं होगा। वाचाल, अब यहाँ पे जो हमारा वांछित शब्द है वाचाल वो मिल गया है। वाचाल का अर्थ क्या होता है, जो अधिक बोलता हो, अनावश्यक बोलता हो, उसका अर्थ है वाचाल। तो मूक का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन डी, वाचाल। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है, कह रहा है मितव्यय का विलोम शब्द क्या होगा। मितव्यय, ठीक है ना। अब एक शब्द मित, ठीक है, व्यय और मित दो शब्द है। मित का समझिए अर्थ कम, और व्यय का अर्थ खर्चा करना, जो कम खर्चा करता हो, ठीक है ना। मित व्यय का अर्थ होगा कम व्यय करने वाला, कम खर्चा करने वाला, ठीक है, कम खर्चा करने वाला। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, अधिक खर्चा करने वाला। कृपण नहीं होगा, ठीक है ना। बहुव्यय ये नहीं होगा, बहु बस आपको भ्रमित करने के लिए लगाया गया, ठीक है ना। अगर ऑप्शन कुछ और होते, यहाँ पे हमारा अपव्यय नहीं होता तो हम बहुव्यय लगा सकते थे, नजदीकी आंसर, लेकिन अब बहुव्यय तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। अल्पव्यय, ठीक है ना, कम खर्चा करने वाला, पर्यायवाची से आप समझ के इसको हटा दीजिए। यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट विलोम होगा वो होगा अपव्यय, ठीक है ना। अपव्यय जो अनावश्यक खर्चा करता हो, जो अधिक खर्चा करता हो, ठीक है ना, जो अधिक खर्चा करता हो, ये समझिए, जो अधिक खर्चा करता हो। तो मितव्यय का जो एग्जैक्ट विलोम होगा वो होगा अपव्यय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्पव्यय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुव्यय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही आपको भ्रमित करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न पे हम समान समय नहीं दे सकते। कुछ प्रश्न तो हम देखते ही कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न जाहिर सी बात है हमेशा हमें ऐसे मिलेंगे जो कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इस नाते हमें दिमाग को हमेशा एक्टिव करके चलना है। लोक शब्द का सही विलोम क्या होगा, लोक का विलोम हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। अब लोक, तब सीधी भाषा में समझिए, सीधी भाषा में लोक का अर्थ अपनी धरती समझिए, ठीक है ना। लोक का अर्थ धरती समझिए, दुनिया संसार समझिए, तो मान लेते हैं हम धरती समझ लेते हैं, ठीक है ना। लोक का अर्थ अगर हम धरती समझते हैं
तो इसका जाहिर सी बात है, एक मूवी आई थी लोक परलोक, अर्थात धरती और स्वर्ग, तो इसका जाहिर सी बात है जो सही विलोम होगा वो होगा परलोक, लोक परलोक, लोक परलोक। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो सारे सेंसेशन एक्टिव हो जाते हैं, विलोक भी लगेगा आपको, आलोक तो नहीं लगेगा, लेकिन इसकी जगह कोई ऐसा प्रश्न आपको दे दे जो कि नजदीकी उत्तर बन सकता हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा परलोक। कह रहा है अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना, अनुरूप का हमसे विलोम शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम वो हटा देते हैं जो हमारे बिल्कुल ही नहीं होंगे, ठीक ना। अपरूप वही जैसा मैंने बताया, अ प लगाने से ये भी नहीं होगा, विरूप बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिरूप, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ज्यादा ही सोचना नहीं है, जाहिर सी बात दिमाग में लेके चलना है, ठीक? जैसे मैंने बोला अभी लोक परलोक, वैसे अनुरूप प्रतिरूप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है अथ का सही विलोम क्या होगा, अथ का सही विलोम क्या होगा, ठीक है। अब अथ का अर्थ क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्री गणेश और इतिश्री, ठीक है ना। श्री गणेश का अर्थ क्या था, शुभारंभ, और इतिश्री का अर्थ क्या था, समाप्ति को सूचित करता था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो सेम वही वाली बात यहाँ पे है, अथ का जो विलोम होगा वो होगा इति, ठीक है ना। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, प्रारंभ समझिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं क्वेश्चन तो आपको अर्थ ही मिलेगा, लेकिन विकल्प आपके बदल दिए जाएंगे एग्जाम में, नजदीकी पर्यायवाची दे दिए जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो अथ का विलोम होगा, अथ का विलोम वो होगा इति। अब देखिए एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, आप जितने भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको कम से कम 3 टाइम्स राइट जरूर करिए। लिखने से आपको ये होता है कि वो कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है ना, जिससे आपके क्वेश्चन अगर सामने आते हैं तो वो आपको रिकॉल होते हैं, जल्दी कम समय में रिकॉल होते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।